नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के शुरुआती हिस्सों पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है नफरत से नजदीकी, शादी की रात। जी। और ये हिस्से संतोष और मुस्कान के रिश्ते की बिल्कुल शुरुआत दिखाते हैं। एक बहुत ही अजीब शुरुआत। हाँ, ये दो ऐसे लोग हैं जो कहानी के हिसाब से एक दूसरे से मतलब सख्त नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं शुरुआती पलों पर, खास तौर पर उनकी शादी की जो रात है, उस पर थोड़ा गौर करेंगे। जो कि बहुत तनाव भरी लगती है। बिल्कुल। मकसद ये समझना है कि उनके जज्बात कितने उलझे हुए हैं और क्या वाकई नफरत के बीच भी अनजाने में ही सही किसी तरह की नजदीकी की कोई चिंगारी हो सकती है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि कहानी कैसे इसे बुनती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। शुरुआत होती है शादी के मंडप से ही, और माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी है, भारीपन। जी। कहानी में बताया गया है कि वहां जितने भी लोग थे सब हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। संतोष और मुस्कान शादी कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये जोड़ी तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी सबके लिए। और एक लाइन है जो बहुत कुछ कह देती है। चेहरों पर हंसी थी मगर आंखों में नफरत की आग अब भी जल रही थी। बिल्कुल, ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत साफ है। झूठी मुस्कुराहटें और आंखों में नफरत। हाँ, मतलब समाज के सामने तो एक रस्म निभाई जा रही है। हो सकता है कोई पारिवारिक दबाव हो, कोई मजबूरी हो, लेकिन जो असलियत है, उनके दिलों की सच्चाई, वो है नफरत। और वो छुपाए नहीं छुप रही, आंखों में दिख रही है। सही बात है। ये तो शुरू से ही दिखा रहा है कि रिश्ते की बुनियाद कितनी कितनी खोखली है, कितना तनाव है। और ये तनाव फिर फेरों के वक्त और खुलकर सामने आता है ना। जी बिल्कुल। 7वां फेरा हो रहा है। पंडित जी उन्हें जन्म जन्मांतर का साथी घोषित कर रहे हैं। मतलब वो एक बहुत पवित्र, एक इमोशनल मोमेंट माना जाता है। हाँ, शादी का सबसे खास पल शायद। और ठीक उसी वक्त संतोष बहुत धीरे से, शायद फुसफुसाते हुए मुस्कान से कहता है, क्या कहता है? ये सिर्फ मजबूरी है, इसे प्यार समझने की भूल मत करना। अरे बाप रे, उस पल में ऐसी बात। सोचिए। और मुस्कान, उसका क्या जवाब था? मुस्कान का जवाब भी उतना ही तीखा। कहानी कहती है, वो भी पलट कर कहती है, तुमसे प्यार कभी नहीं। अच्छा। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक सौदा है। कमाल है, मतलब शादी के वचन लेते समय ही वो अपने रिश्ते की शर्तें तय कर रहे हैं। हाँ, ये तो जैसे कोई घोषणा पत्र हो उनके रिश्ते का। प्यार नहीं मजबूरी, साथ नहीं सौदा। बिल्कुल, ये शब्द ही उनके रिश्ते की दिशा तय कर रहे हैं, या शायद वो ऐसा सोचते हैं कि कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये रिश्ता किस चीज पर टिका है। मजबूरी, लेन देन, सौदा। प्यार, सम्मान, वो सब तो है ही नहीं। हाँ। शायद ये उनकी जिद है, या शायद एक तरह का डर भी हो सकता है कि आगे चलकर कोई भावनात्मक चोट ना लगे। हो सकता है। तो वो पहले से ही दीवार खड़ी कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे से कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन क्या ऐसी दीवारें वो हमेशा टिकी रहती हैं? यही तो सवाल है। देखना होगा कहानी में आगे क्या होता है। इसी कड़वाहट के साथ फिर कहानी पहुंचती उनकी शादी की रात पर, सुहाग रात। जी। कमरे का वर्णन है, पारंपरिक रूप से सजा हुआ, फूल है, रोशनी है, बिस्तर सजा है। जैसा होता है। लेकिन हवा में रोमांस नहीं है, एक ठंडा सा तनाव है। बिल्कुल। मुस्कान का जिक्र है कि वो लाल जोड़े में है, लेकिन कमरे के एक कोने में सिमटी हुई खड़ी है। अच्छा, कोने में। हाँ, और आंखों में गुस्सा है और एक तरह का ठंडा सा अहंकार। ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। सजावा कमरा और कोने में दुल्हन गुस्से और गुरूर के साथ। हाँ, फिर संतोष कमरे में आता है, कुछ देर खामोशी रहती है। शायद दोनों को समझ नहीं आता कि क्या कहें क्या करें। अजीब स्थिति है। फिर संतोष एक कुर्सी खींचता है और बिस्तर से काफी दूर बैठ जाता है। अच्छा, दूर। ये अपने आप में एक इशारा है। हाँ, और फिर वो एक तरह का वादा करता है, या कहें कि एक समझौता रखता है। कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं वादा करता हूँ, आज से हमारी जिंदगी एक बिस्तर पर नहीं, 2 रास्तों पर चलेगी। यस, ये एक बहुत अहम बात है। उसका वो दूर बैठना और फिर ये कहना। हाँ। ये सिर्फ दूरी बनाने का इरादा नहीं लगता। इसमें शायद अनजाने में ही सही, मुस्कान के स्पेस का, उसकी गरिमा का सम्मान करने की कोशिश भी है। शायद उस तनाव भरे माहौल में। हाँ, वो शायद ये साफ कर देना चाहता है कि वो इस मजबूरी की शादी की सीमाओं को समझता है और उन्हें लांघेगा नहीं। और मुस्कान की प्रतिक्रिया कहानी बताती है कि ये सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, भीग जाती हैं। ओ। लेकिन वो फौरन आंसू छुपा लेती है। अच्छा। और फिर धीरे से सहमति देती है,
तो फिर ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। ये आंसू क्यों? क्या मतलब हो सकता है इनका? वही तो, क्या ये राहत थी कि चलो उसने ये कह दिया, या अपनी इस बेबस स्थिति पर दुख था? हाँ, कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है ये राहत हो कि उसे किसी अनचाही चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर अपनी किस्मत पर, इस अजीब से रिश्ते पर और शादी की रात में ऐसी शर्तें तय होने पर दुख के आंसू हों। ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि संतोष का ये जो बर्ताव था, दूर बैठना, वादा करना, ये इतना अप्रत्याशित था कि उस पर एक पल के लिए हैरानी और उलझन हुई हो। हाँ, पर उसने आंसू छिपा लिए। हाँ, छुपा लिया और समझौते पर हामी भर दी। मैं भी यही चाहती हूँ। ये कहकर उसने उस बंटवारे की रेखा पर अपनी मोहर लगा दी। तो उन्होंने बहुत सोच समझकर शब्दों से अपने अपने दायरे बना लिए। बिल्कुल, साफ तौर पर। तो यहाँ तक तो सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है। नफरत, दूरी, अलग अलग रास्ते, अपनी अपनी सीमाओं में। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, बिल्कुल अनपेक्षित, आधी रात को। हाँ, और ये बाहरी हालात की वजह से आता है। कैसे? आधी रात को अचानक बिजली चली जाती है। अच्छा। पूरा कमरा एकदम अंधेरे और गहरी खामोशी में डूब जाता है। और इसी अंधेरे और खामोशी में जब शायद दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, एक बहुत छोटी सी घटना होती है। क्या? संतोष शायद नींद में था, वो अनजाने में करवट लेता है और थोड़ा मुस्कान के करीब आ जाता है। और इस दौरान उसके हाथ ने मुस्कान की चूड़ी को हल्के से छुआ, बस इतना ही। एक हल्का सा अनजाना स्पर्श। हाँ। अंधेरा और ये अनैच्छिक स्पर्श, ये दोनों मिलकर एक दिलचस्प सिचुएशन बना देते हैं। कैसे? अंधेरा शायद उनके जो सचेत पहरे थे, जो कंट्रोल था, उसे कुछ देर के लिए हटा देता है। और वो स्पर्श जो जानबूझकर नहीं किया गया, वो शायद उनकी नफरत की उस मोटी दीवार को भेदकर कहीं गहरे उतर जाता है। और इसका असर मुस्कान पर तुरंत होता है, लेकिन जैसा हम सोचेंगे वैसा नहीं। मतलब गुस्सा नहीं करती? वो चौंकती जरूर है, पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि कहानी कहती है कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अरे? और फिर वो लाइन आती है जो शायद इस पूरे हिस्से का सार है। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस आदमी से वो नफरत करती है, वही उसके दिल की धड़कन को तेज कर सकता है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये कैसे मुमकिन है जिससे इतनी नफरत, उसके अनजाने स्पर्श से ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया? देखिए, ये इंसान की भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं की जटिलता को दिखाता है। हमारा शरीर कभी कभी हमारे सचेत विचारों से, हमारे इरादों से बिल्कुल अलग रिएक्ट आ सकता है। अच्छा। शारीरिक निकटता चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, वो ऐसी इमोशनल या फिजिकल तरंगे पैदा कर सकती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ये दिल का धड़कना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है? यहाँ ये सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन नहीं लगता, ये एक अनचाही, एक अनकंट्रोल्ड प्रतिक्रिया है जो उसकी घोषित नफरत और तय की गई दूरी के एकदम उलट है। तो क्या इसे हम उसके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया कह सकते हैं, जो उसके सचेत मन के काबू से बाहर है? हाँ, बिल्कुल इस तरह से देखा जा सकता है। सचेत तौर पर तो उसने नफरत और दूरी चुनी है जी, लेकिन अवचेतन स्तर पर, या शायद सिर्फ फिजिकल लेवल पर, उस स्पर्श ने एक ऐसी प्रतिक्रिया जगा दी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी और जो उसे शायद परेशान भी कर रही है। ये पहली दरार है, सिर्फ उनके बीच की दीवार में नहीं, बल्कि शायद मुस्कान के अपने अंदर के विश्वासों में भी। अपने अंदर का विरोधाभास, नफरत बनाम धड़कन। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि भावनाएं कितनी अप्रत्याशित हो सकती हैं, कितनी परतें होती हैं उनमें। और इस रात की घटना का असर क्या अगली सुबह के माहौल पर भी दिखता है? हाँ, कहानी यही कहती है। सुबह जब रोशनी होती है तो संतोष और मुस्कान अभी भी अलग अलग ही सो रहे हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने अपना समझौता नहीं तोड़ा? नहीं, वो अपनी रात की तय की हुई सीमाओं के अंदर ही हैं। लेकिन फिर भी कुछ बदल गया है। क्या बदला है? एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कमरे का माहौल बदल चुका था। पर वो तो अभी भी दूर है, फिर माहौल कैसे बदला? ये शायद हवा में महसूस होने वाला बदलाव है, एक अनदेखा, अनकहा सा तनाव, या शायद एक नई तरह की जागरूकता। बाहर से तो स्थिति वही है, दो अजनबी एक कमरे में, लेकिन अंदरूनी तौर पर उस रात के अंधेरे में जो हुआ, उस स्पर्श ने, हाँ, उस अनजाने स्पर्श ने और मुस्कान की उस अनियंत्रित प्रतिक्रिया ने कमरे का जो भावनात्मक तापमान था उसे बदल दिया है। अब वो वैसा ठंडा, सख्त माहौल नहीं रहा। और इसी बदले हुए माहौल को समझाने के लिए शायद कहानी वो लाइन इस्तेमाल करती है, नफरत की दीवारों में एक छोटा सा दरार पड़ चुका था। जी, बिल्कुल। एक रात, एक अनजाना स्पर्श और नफरत की दीवार में दरार। ये दरार क्या दिखाती है? ये दरार बहुत सिंबॉलिक है।
ये दिखाती है कि इंसानी भावनाएं और रिश्ते कितने कितने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। हाँ। जिन दीवारों को उन्होंने इतने पक्के इरादे से खड़ा किया था, वो एक छोटी सी अनजाने में हुई घटना से हिल गई। ये दरार उनके जो घोषित इरादे थे, 2 रास्तों पर चलेंगे, उनके समझौतों की कमजोरी को दिखाती है कि शायद वो उतने मजबूत नहीं थे। हाँ, कि शायद नफरत उतनी ठोस नहीं है जितना वो मान रहे थे, या यूं कहें कि इंसान का मन और शरीर इतने जटिल हैं कि वो कभी पूरी तरह हमारे काबू में नहीं होते। तो इसका मतलब है कि उनके रिश्ते का भविष्य अब अनिश्चित हो गया है। कम से कम इन अंशों के आधार पर तो यही लगता है। बिल्कुल। ये दरार आगे क्या शक्ल लेगी, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है वो इसे भरने की कोशिश करें, अपनी नफरत को और पक्का करें, या हो सकता है ये दरार धीरे धीरे बढ़े और कुछ और पनपने लगे। सही। लेकिन इस दरार का पड़ना ही अपने आप में एक बहुत अहम घटना है। ये इस बात का सिग्नल है कि नफरत की कहानी में भी अनपेक्षित मोड़ आ सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे संतोष और मुस्कान की ये कहानी नफरत की खुली घोषणाओं से शुरू होती है, अलग रहने के वादों से। बिल्कुल। लेकिन फिर एक छोटी सी अनपेक्षित घटना, बिजली का जाना, अंधेरा और एक अनजाना सा स्पर्श, उनके इस बनाए हुए ठंडे समीकरण में एक बहुत महीन सा, लगभग अनदेखा बदलाव ला देता है। खासकर मुस्कान की वो शारीरिक प्रतिक्रिया। हाँ, जो उसकी जाहिर की गई भावनाओं से बिल्कुल अलग थी। ये अंश वाकई हमें इंसानी रिश्तों और भावनाओं की उलझन के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। कैसे हमारे इरादे और हमारी असलियत, हमारी कही बातें और हमारी अनकही भावनाएं या शारीरिक प्रतिक्रियाएं आपस में टकरा सकती हैं। हाँ, इंसान कितना परतदार होता है। जी, भावनाएं सीधी रेखा में नहीं चलती। नफरत की सतह के नीचे और भी बहुत कुछ दबा हो सकता है, छुपा हो सकता है। अब वो दरार इसी संभावना का प्रतीक है कि शायद इस नफरत के नीचे कुछ और है, या कम से कम कुछ और होने की गुंजाइश बन गई है। कहानी के इन शुरुआती हिस्सों को देखने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है। क्या जानबूझकर, सचेत होकर बनाई गई नफरत की दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें एक छोटी सी अनजाने में हुई घटना भी हिला ना सके? ये सोचने वाली बात है। या फिर नफरत और नजदीकी के बीच की वो जो रेखा है, जिसे संतोष और मुस्कान इतनी मोटी और साफ मानकर चल रहे हैं, क्या वो असल में उतनी साफ है भी? शायद नहीं। ये एक विचार है जिसके साथ ही ये अंश हमें छोड़ जाते हैं।